उस टाइम जब मिलिटेंसी बहुत बड़ी हुई थी, 5 दिन हिजबुल मुजाहिदीन के साथ भी काटा था। दूसरी साइड गए थे। तो ये सब कहाँ पे? ये संभल करके एक जगह है, वलूर लेक के उस तरफ। अच्छा, सुंबल। सुंबल सुंबल। सुंबल से वहाँ से क्रॉस किया था। और 5 दिन रहा था मैं इनके साथ। ये फुटेज काफ़ी इंटरनेशनली फेमस हो गया था। फिल्म राजकुमार ने मुझे फ़ोन किया, कहा कुणाल तुम्हारी जो वो कारगिल की फिल्म है उसकी कॉपी दो, मैं उनको जाके मुशर्रफ को देता हूँ। मैंने कहा वो आपको घर से निकाल देगा। फिर भी वो लेके गए। तो जब वो गए और मुशर्रफ जी को उन्होंने, जनरल मुशर्रफ को उन्होंने वो फिल्म दी, तो मुशर्रफ ने उसको देखा, कहा ये तो मैं 6-7 बार देख चुका हूँ। ये बड़ा आरामी है। ये हमारी साइड में नहीं था। तो मैंने यहाँ से मिग-21 भी उड़ाए हुए हैं। अच्छा। मैं सिविलियन हूँ, लेकिन मैंने 500 फाइटर सॉर्टीज की हुई है। जी नाज़रीन आदाब। आज हम जुड़ गए हमारे साथ फिर से एक नए शुमारे में। आज हम फिर से आए हैं यहाँ पे SKICC में, जहाँ पे कि आप देख रहे हैं आज दूसरा दिन है यहाँ पे कश्मीर लिटरेरी फेस्टिवल का। तो आज हम एक और नई शख्सियत से बात करेंगे जो भी एक स्पीकर भी है, स्पीकर के साथ साथ एक ऑथर भी है। उसका नाम है शिव कुणाल वर्मा साहब। ये कुल्लू से है। सर आपका वेलकम है हमारे इस चैनल में। तो आप बताइए, जो आप यहाँ आए आज पहली बार, ये इससे पहले क्या आप कश्मीर आए हैं? मैं श्रीनगर में 2 साल रह चुका हूँ, 81 और 82 में। मैं उस टाइम एक टाइगर टॉप्स कंपनी के लिए काम करता था, और हमारा काम था श्रीनगर, कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच में जितने भी ट्रैकिंग रूट्स हैं वो खोलते थे। तो उस टाइम मेरे पिताजी भी फौज में थे, और वो बल्कि कश्मीर से तो हमारा बहुत ताल्लुक़ रहा है। मेरे दादाजी के जो पिताजी थे वो भी कश्मीरी पंडित थे, लेकिन हमारा सरनेम बदल गया क्योंकि वो फिर अडॉप्ट हो गए थे जब उनकी मदर की डेथ हो गई थी। तो कश्मीर तो हमारे लिए घर ही है। मैं आता रहता हूँ, कई बार आया हूँ। 95 में भी आया था जब आर्मी के लिए फिल्मिंग कर रहे थे। उस टाइम जब मिलिटेंसी बहुत बड़ी हुई थी, 5 दिन हिजबुल मुजाहिदीन के साथ भी काटा था। दूसरी साइड गए थे। तो ये सब कहाँ पे? ये संभल करके एक जगह है, वलूर लेक के उस तरफ। अच्छा, सुंबल। सुंबल सुंबल। सुंबल से वहाँ से क्रॉस किया था। और 5 दिन रहा था मैं इनके साथ। ये फुटेज काफ़ी इंटरनेशनली फेमस हो गया था। और कश्मीर तो फिर कारगिल की जो लड़ाई हुई थी उसकी सारी फिल्मिंग मैंने की थी, और पूरी लड़ाई का नैरेटिव वगैरह हमने ही हैंडल किया था। तो कश्मीर से आना जाना तो मेरा चलता ही रहता है। और ये लिटरेरी फेस्टिवल हो रहा है, मैं तो पर्सनली आई एम वेरी हैप्पी कि ये कर रहे हैं, क्योंकि जो आगे की लड़ाइयाँ होंगी, और जो ये लड़ाई तो इंसान का तो हिस्सा ही है। इसमें आपका ये वॉर ऑफ नैरेटिव्स है ना, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा। और कश्मीर लिटरेरी फेस्टिवल अब जब ये शुरू हुआ है, एटलीस्ट लोग कोशिश तो कर रहे हैं कि टू रीच आउट टू द पीपल, बिकॉज ये नहीं है कि भैया ये प्रोपेगेंडा नहीं है। ये तो आपको वेरियस एस्पेक्ट्स लिटरेरी फेस्टिवल में ये है ना कि कोई आके कुछ कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई किसी और चीज़ पे फोकस करता है। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग कश्मीर यूथ के लिए भी। अब जैसे जयपुर लिट फेस्ट है, मद्रास लिट फेस्ट है, दिल्ली में भी होते हैं, बहुत ही पॉपुलर हो गए हैं सर। यहाँ पे भी धीरे धीरे इट विल बिकम वेरी, इट बिकम्स अ स्टिमुलेशन हो जाता है माइंड का। और उसमें बहुत सारे व्यू पॉइंट्स भी फिर धीरे धीरे, जितने ज़्यादा व्यू पॉइंट्स आएंगे उतना अच्छा होगा। आपने अभी बात की करगिल के बारे में। जी। करगिल जो आपका उसका बड़ा रोल था, तो आपने देखा है करगिल का जो जंग था 99 में हुआ था, तो उससे कितना काफ़ी नुकसान हुआ है और उससे क्या इम्पैक्ट पड़ा है अभी तक उस लेके? लड़ाई में तो नुकसान तो हमेशा ही होगा। हम्म। आप एक गोली चला दो तो पूरी इकोनॉमी आपकी ठप हो जाती है, लोग बहुत मारे जाते हैं, बहुत सारा प्रॉब्लम्स होते हैं। लड़ाई तो आखिरी रिसॉर्ट होनी चाहिए आपकी, कि उसमें सभी का एक, उसमें कोई विनर नहीं होते हैं। कोई भी आप जंग ले लीजिए, क्रिकेट मैच नहीं है कि हमने 100 मारे तो उन्होंने हमारे 50 मारे और ये हम जीत गए, ऐसे नहीं होता सर। जो मारे जाते हैं वो मारे जाते हैं। और कारगिल की लड़ाई जो मैंने फिल्म की हुई है, खुद की हुई है, मैं खुद अपना कैमरामैन था। मेरी तो एक ही दुआ है, चाहे भगवान से या अल्लाह मियाँ से या किसी से भी, कि जीते जीते भाई हमारे बच्चों को कभी इस चीज़ों से, कि इनको सफ़र ना करें। क्योंकि आप लोग तो वैली में रहते हैं, आपको मालूम है यहाँ पे क्या क्या हो चुका है। जितनी वाहियात और जितनी ब्रूटल ये चीज़ है, इससे कुछ नहीं हो सकती। और हम लोगों को जो सॉल्यूशंस हैं,
हमको पूरे इंडिया को देखना पड़ता है, ये फोर्ट्रेस इंडिया देखना पड़ता है। कश्मीर चाहे मिजोरम हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे तमिलनाडु हो, वी आर वन। उसको जब तक उस जो क्रैक्स बनेंगे फिर बहुत सारे लोग उसमें टांग अड़ाने लगते हैं, ये होता है वो होता है, जो आपका ओरिजिनल नैरेटिव होता है वो तो फिर आप भूल ही जाते हो। बेशक तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसके लिए इस किस्म के फेस्टिवल वगैरह होने चाहिए। होने चाहिए। जो आज फेस्टिवल हो रहा है उससे कितना फ़ायदा मिलेगा यहाँ के यूथ को? वो तो सर यूथ पे डिपेंड करता है, उनको आना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सिक्योरिटी कंसर्न्स वगैरह हैं, तो मैंने देखा है थोड़ा क्राउड है काफ़ी। आई एम सरप्राइज टू सी सो मेनी पीपल, बट अगर ये किसी और सिटी में भी होता तो वहाँ पे मेरे हिसाब से करीबन बैठने की जगह नहीं होती, कई कई ऐसे ऐसे। फेस्टिवल होते हाँ हैं। जी। और वो मूवमेंट ग्रेजुअली बढ़ेगी आपके दो, जैसे आप लोग मीडिया वाले हो, आप लोग इसके बारे में बात करेंगे, अगले साल होगा तो लोगों की क्यूरियोसिटी बढ़ेगी। एक बार ही एक बंदा आएगा, वो फिर दो या हाँ, तीन और चार बारी जरूर आएगा, बेशक क्योंकि वो मेंटल स्टिमुलेशन हो जाता है। बेशक। आपको उम्मीद थी इतने लोग आएंगे, इतने पार्टिसिपेट लोग करेंगे इसमें? देखिए श्रीनगर में जो अभी मेरे को मालूम है, अभी यहाँ से फ्लाइट पकड़ने में भी डबल डबल चेकिंग होती है, बेशक। तो लोग थोड़ा हेजिटेट करते हैं, पर फिर भी आई एम ग्लैड टू सी कि काफ़ी काफ़ी टर्न आउट है। अच्छा, आपने बीच में अभी बात की, आप 90s के 2000 के बीच में यहाँ पे थे। आपने भी कहा मैं सुंबल में 7 दिन हिजबुल मुजाहिदीन ने हमें 7 नहीं 5 दिन था। 5 दिन थे। तो क्या वजह थी उनके पास आप थे? वो बंद करके रखा था एज ए किडनैप या नहीं आप? नहीं नहीं नहीं, मैं उस टाइम आर्मी के लिए शूट कर रहा, मैं अच्छा आर्मी पे फिल्म बना रहा था। मैंने यहाँ से MiG-21 भी उड़ाए हुए हैं। अच्छा। मैं एक सिविलियन हूँ, लेकिन मैंने 500 फाइटर सॉर्टीज की हुई हैं। ठीक। तो उस टाइम 95 में हम आर्मी पे फिल्म बना रहे थे, और जब मैं आया था मैं 34 दिन था वैली में, और 12 बारी मैं ही एम्बुश हो गया था। सबसे पहले दिन तो पट्टन में हम लोगों को उन्होंने फायर किया था हमारे ऊपर, और कई सारे बारामुल्ला में भी, और फिर सोपोर में, उस टाइम सोपोर में हालात बहुत ख़राब होते थे, हाँ। तो वहाँ पे भी हम लोगों पे काफ़ी फायर आया था। तो क्या हुआ था कि उस टाइम उनका एक हिजबुल मुजाहिदीन का एक लोकल लेफ्टिनेंट जनरल बना हुआ था, लोकल कमांडर, वो सरेंडर करने के चक्कर में था। तो उस टाइम 10 बिहार एक पलटन थी सुंबल में, उनके सीओ को मार दिया था, कर्नल गौर। उनको अशोका चक्र भी मिला था। तो उनके जो 2IC थे, उनसे उनके साथ ये जो हिजबुल मुजाहिदीन का बंदा था, वो सरेंडर की बात शुरू कर दी उसने। तो फौज ने उसको कहा कि सरेंडर होने के पहले कुणाल आए हुए हैं। उस टाइम मैं एसोसिएटेड प्रेस पे भी रह चुका था। तो उन्होंने, एसोसिएटेड प्रेस तो नहीं बोला, उन्होंने कहा कि इसके पास BBC के कार्ड वगैरह है, या आप उसको अपनी साइड में ज़रा 4-5 दिन फिल्म करने दीजिए। तो उस टाइम 31 दिसंबर की रात थी, न्यू ईयर्स की, 95 1 जनवरी। तो वो आए, मेरे को ले गए, आके वाके बंद बंद की, काफ़ी काफ़ी ड्रामा हुआ, हम्म। लेकिन उसको पूरा फिल्म करके आया था मैं। और वो फुटेज पूरा इंटरनेशनली बहुत फेमस हो गया था। तो उसका फिल्म का नाम क्या था सर? फिल्म जो हमने फाइनली बनाई थी, कारगिल की लड़ाई में बनाई थी, उसका नाम है बारामुल्ला टू कारगिल। जो अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन जब वो आए थे, तो उनको ये फिल्म बना के हमने दिखाई थी। उस वाली स्क्रीनिंग में जसवंत सिंह थे जो फॉरेन मिनिस्टर थे, JN दीक्षित थे जो NSA थे, और मैं था। और क्लिंटन की पूरी ब्रीफिंग मैंने की थी कश्मीर के ऊपर। और मैं उनको फिर 2 साल बाद फिर मिला था, जब वो यहाँ आए थे। वो राष्ट्रपति नहीं थे, पर उनको जितना वो फिल्म के बारे में याद था, मैं काफ़ी हैरान हो गया। पूरा। और दूसरी एक और रोमांचक चीज़ है कि उसी फिल्म का एक हमारे एयर मार्शल फिलिप राजकुमार है, जिन्होंने अपना तेजस हवाई जहाज बनाया है। हम्म। तो उन्होंने परवेज मुशर्रफ जो पाकिस्तान के चीफ थे और फिर राष्ट्रपति थे, उनके साथ उन्होंने RCDS कोर्स किया था लंदन में। तो उन्होंने जब गेट टुगेदर किया, तो फिलिप राजकुमार ने मुझे फ़ोन किया, कहा कुणाल तो मेरी जो वो कारगिल की फिल्म है उसकी कॉपी दो, मैं उनको जाके मुशर्रफ को देता हूँ। मैंने कहा वो आपको घर से निकाल देगा। तो फिर भी वो लेके गए। तो जब वो गए और मुशर्रफ जी को उन्होंने, जनरल मुशर्रफ को उन्होंने वो फिल्म दी, तो मुशर्रफ ने उसको देखा, कहा ये तो मैं 6-7 बार देख चुका हूँ। ये बड़ा हरामी है, ये हमारी साइड में नहीं था। तो ये एज आई सेड, देखिए कारगिल में जो लड़ाई हुई है, मैंने 62 की भी किताब लिखी है, द वॉर दैट वाज़न्ट, जो अब आर्मी में मैंडेटरी है। लोग मुझे कई बार ही पूछते हैं कि सबसे बड़ा फ़र्क क्या है 62 की लड़ाई और ये 99 99। की लड़ाई में। और मेरा एक ही जवाब होता है कि मैंने एक भी हिंदुस्तानी
चाहे वो कश्मीरी हो, चाहे वो लद्दाखी हो, चाहे वो तमिलनाडु से आया हो, चाहे वो मलयाली हो, चाहे वो बंगाली हो, कोई पीछे नहीं हटा, बेशक। कोई पीछे नहीं हटा। और मैं सिर्फ फौज की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे ट्रक ड्राइवर्स हो, पॉटर्स हो, घोड़े चलाने वाले हों, सब डट के लग गए उसमें। और जब आर्टिलरी फायर आ रहा है, कुछ भी हो सकता है सर। बेशक। मैं आपके साथ बैठा हूँ, एक मिनट ढाड़ा उधर से गिरा, मैं गया, आप गया, कुछ भी हो सकता है। पर कोई, हर एक बंदा वहां पे, ये नहीं था कि मैं यहाँ का हूँ, मैं वहाँ का हूँ। वो सब हिंदुस्तानी थे, सब लड़ रहे थे और डट के लड़े। तभी पाकिस्तान को कोई ऑप्शन ही नहीं था, तभी वो बुरी पीछे तरह हट। हारे। अच्छा, जब आप 2000 की बात है, 2000 में आप यहाँ आए, उस वक्त की हालात और अभी के हालात कैसे देखते हैं आप इन दोनों का? जी, फ्रैंकली स्पीकिंग, अभी मैं कल ही आया, मैं 13 साल बाद आ रहा हूँ। मेरी पर्सनली मैं क्या बोलूँ, हमारा जब टाइगर टॉप्स में थे, हमारा ऑफिस होता था नीडूज होटल में। दूर। उस टाइम शेख साहब जिंदा थे, वो भी उसी नीडूज होटल में ही उनका हाँ, घर होता उनका। था। कई बारी मैं उनके साथ नाश्ता करता था सवेरे। हाँ। और फिर दूसरे साल हमने एक हाउस बोट खरीदी जीरो ब्रिज के पास, स्टार ऑफ जैंजिबार। हाँ। हम लोग वहाँ होते थे, मच्छी पकड़ो, बाल बाल कटाओ, कोई काम ही नहीं था हमारे को। जब 10 दिन बाद लद्दाख जाना पड़ता था, बेशक। फिर बैंड बजती थी, बेशक। तो वहीं पे बैठ के बड़े। वो दिन कश्मीर के बुलेवार्ड, ये वो जो ब्यूटी थी ना, वो अब चली गई है सर। मैं कल देख के मेरा दिल अच्छा। बहुत बहुत भारी हो रहा था। मैं बीच में आया हूँ कई बारी, और उस टाइम तो हम आर्मी के लिए मिलिटेंसी वगैरह शूट कर रहे थे, उस टाइम इतना ध्यान ध्यान नहीं दिया। लेकिन कश्मीर का जो जो पूरा माहौल था ना। पर ये एक और चीज़ है, ये इस टाइम साल में पेड़ों में सब पत्ते वत्ते गिर जाते हैं, अच्छा, ये हो हाँ। जाता है, तो ये ऑटो वैसे हमारा। वैसे ऑटम का ये एंड है, इतना अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि वो थोड़ा डिप्रेसिंग सा हो जाता है। तो बट जितना कंस्ट्रक्शन और ये थोड़ा इसको और संभाल के करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा सर। तो कैसा देखते हैं आप आज जो ये फेस्टिवल हो रहा है, आने वाले दिन में, आने वाले दिन यहाँ कैसे दिखेंगे हमारे यूथ के लिए? आपका यूथ सर, अब हर एक चीज़ में इन्वॉल्व होना चाहिए। आपकी घाटी सबसे सुंदर घाटी है, इसको आप इन्वायरमेंटली बढ़ाइए। इसको आप, ये आप पुराने ज़माने में क्या था, 80s वगैरह में पेड़ ही पेड़ थे सर, कहाँ जाओ, आपको भी याद रहेगा। वो डल लेक में जो मैं, निषाद गार्डन, निषाद नहीं, वो शालीमार गार्डन के बिल्कुल मेरी दीवार और वो एक जुली हुई थी, तो पैदल जाता था मैं, आज। और क्या मज़ा आता था। हाँ। अब डल लेक का पानी देखो अंदर, बुरा लगता है कि क्या कर दिया है। पूरा तो खराब हो गया। आजकल का यूथ को एक चीज़ याद रखनी है कि जो दुश्मन है ना, वो बाहर से नहीं आ रहा है सर, वो अंदर से आ रहा है। बेशक। आपको अपनी अपने ये हर एक पेड़, हर एक पौधा, हर एक चीज, हमारा इसको डल लेक खराब हो। सबसे पहले तो आप हथेली में रखिए इसको। कश्मीर की जो घाटी है आपको बड़ी स्पेशल है, पूरा हिंदुस्तान का मुल्क बड़ा स्पेशल है। आप, हम लोग सब अपने अपने उस कोनों में बैठे हुए हैं, पर मैं कुल्लू में रहता हूँ, इतनी सुंदर जगह है, क्या बताऊँ आपको। अब ये सारा कलेक्टिव ब्यूटी, ये देश की बात कुछ और है। ऐसे ही लड़ते रहेंगे, ये हो गया वो हो गया, तो हम अपने अपनी टांगों में कुल्हाड़ी मारते क्या मैसेज देना चाहते हैं आप लास्ट में? हैं। यही है कि जो मैं अभी कह रहा हूँ कि इतना हमको फोर्ट्रेस इंडिया देखना पड़ेगा। आप कश्मीर में बैठे हुए हो, जो मिजोरम में हो रहा है, जो कुकीज और मेतीस के बीच में झगड़े हो रहे हैं, वो आपको उतना ही इम्पैक्ट करता है। जब आपके यहाँ पे प्रॉब्लम्स होती है, उनको भी इम्पैक्ट करता है। हमको ये फोर्ट्रेस इंडिया का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले हमको अपनी ज्योग्राफी समझनी चाहिए। कौन सी नदियाँ हैं, कौन से पहाड़ हैं, हमारा देश है क्या, हमको पता ही नहीं है। हम अपने ही उसमें मुड़े हुए हैं। हमको यूएसए और यूरोप के बारे में ज़्यादा मालूम है, पर लेकिन अपने कंट्री के बारे में कम। और जब आप उसको स्टडी करने लगोगे, और जैसे ही फेस्टिवल वगैरह में आपको एक्सपोजर होता है, आपको फिर अपने देश से जब प्यार हो जाएगा, मैं देश की बात कर रहा हूँ, तब ऑटोमेटिकली यू बिकम अ पार्ट ऑफ दैट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो